हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आया हूँ, एक हमारा छोटा सा फैक्ट्री है फ्रेंड्स, जिसमें क्या है, ईंट का प्रोडक्शन होता है। पेवर ब्लॉक कहते हैं इसे, जो आपको नॉर्मली बताई जाए तो ढलाई की ईंट होती है। मतलब रॉ मटेरियल से हम लोग इसे ढलाई करते हैं और उसको ब्रिक्स का डिज़ाइन दिया जाता है। जैसे कुछ हमारे पास सैंपल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ये आप ईंट देख सकते हैं कितना स्ट्रेंथ के साथ बनाया जाता है। साउंड से आपको पता चल रहा होगा कि इस तरीके से है। अभी हमारा प्रोडक्शन बंद है फ्रेंड्स, तो जब भी नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या बनता है। बेसिकली इसमें कुछ मशीनें लगती हैं। जैसे ये एक लोहे की टेबल है, इसे वाइब्रेशन टेबल कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और एक और टेबल है हमारे पीछे, ये दो टेबल के साथ में इसे बनाया जाता है। और वो एक मिक्सचर है, पैन मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें क्या रॉ मटेरियल मिक्स होता है। इसके कुछ मतलब आप बता सकते हैं, इसके कुछ मोल्ड होते हैं, जिसमें कि इसे मोल्ड कहने का सेंस हुआ कि वो सांचा होता है जिसमें कि इसे बनाया जाता है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये मोल्ड है। और इसमें रॉ मटेरियल डाल के टेबल में वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के बाद इसे हम लोग डीमोल्डिंग करते हैं। इसके कई सारे डिज़ाइन हैं। एक ये है, इसे जिगजैग कहा जाता है। और एक ये टाइल्स है, पार्किंग टाइल्स इसमें बनती हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और वो स्टोन है, कर्व स्टोन उसे कहा जाता है। इस तरीके से कई सारे डिज़ाइन होते हैं जिसका प्रोडक्शन होता है। अभी मेरा प्रोडक्शन का काम बंद है, बताऊंगा इसमें क्या कुछ परेशानी इस वजह से ये बंद कर रखा है। और बहुत जल्द इसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर से रीस्टार्ट होगा ये। और इसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन का काम हमारा चलता रहता है। तो इसमें जो बेसिक मटेरियल लगते हैं वो सैंड होता है, बालू होती है, हाफ इंची गिट्टी लगती है, और केमिकल और हार्डनर के साथ इसे तैयार किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जब भी प्रोडक्शन चलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, क्या इसमें कॉस्टिंग आती है, और क्या इसमें मुझे टोटल कॉस्ट के बाद क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ और भी मटेरियल्स है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। बालू गिट्टी के साथ में स्टॉक अभी हमारे पास इतना है नहीं, बस एक डिज़ाइन सैंपल के लिए रखा है। जब कभी भी ऐसा ऑर्डर आता है तो फिर हम लोग फटाफट इसमें जितनी जल्दी हो सके इसका प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पैन मिक्सचर है, जिसमें क्या रॉ मटेरियल डाल के इसे प्रोडक्शन किया जाता है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी कस्टमर्स को दी जाए, अच्छी क्वालिटी के साथ काम किया जाए, ताकि मार्केट में वैल्यूएशन अच्छा बना रहता है फ्रेंड्स। इसके साथ में साथ जो इसका कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता होती है, वो हम लोग 3 फेज कनेक्शन लेते हैं। पार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा हमने एक डीजी भी ले रखा है, तो मैं दिखाता हूँ। यह हमारा डीजी है फ्रेंड्स, टाटा कंपनी की है। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है इसका एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो 20 kVA का है, 16 वाट का ये डीजी है अपना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो और उसके साथ में कई बार होता है प्रोडक्शन के दौरान ही जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो फिर हमें डीजी की आवश्यकता होती है। तो डीजी रखना बहुत ही मस्त होता है इस काम में। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या कोई पता नहीं होता है, कब वो है कब वो चली जाती है। और जब प्रोडक्शन का काम होता है तो आपको कंटिन्यूस रखना पड़ता है। एक जो मैंने आपको स्टोन दिखाया था, स्टोन का एक वो मैं आपको दिखाता हूँ जो कंप्लीट बना हुआ है। ये वो स्टोन है जो हम लोग बनाते हैं, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और जो इसमें लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मिला के ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाता है, जिससे कि अपना काम भी चल जाता है। तो बेसिकली ये मेरा काम है जो मैं इसमें काम करता हूँ। और आप कह सकते हैं इसका मैं एक्सपर्टीज़ जो है उस पर हम लोग काम करते हैं। और इसमें जो मटेरियल वगैरह लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसमें 8 से 10 लेबर का काम होता है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा नहीं होता 1-2 लेबर से काम हो जाएगा, एटलीस्ट आपको 8 से 10 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, तब जाके ये आपका प्रोडक्शन का काम चलता है। अभी हमारे इलाके में क्या होता है कि अभी खेतीबाड़ी का सीज़न चल रहा है, तो उस सीज़न में काम जल्दी लेबर मिल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्या लेबर नहीं रहने पे आपका ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फुल्ली डिपेंडेंट वाला काम है, उन्हीं के बिहार पे ये काम होता है फ्रेंड्स।
तो क्या होता है, कई बार पहले भी हम लोग स्टॉक करके रख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस पे काम करते हैं। क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें काफ़ी सारे कुछ लॉसेस भी फेसेस करने पड़े, तो कुछ मार्केट में भी पैसे लगे हुए हैं, रुके हुए हैं, जिस वजह से ये काम थोड़ा सा मेरा प्रोडक्शन अभी रोक रखा है। और जैसे ही ये सीज़न खेती बाड़ी का ख़त्म होता है तो फिर लेबर अपना आके वो लोग काम करते हैं, कंटिन्यूस में यहाँ पे रह के वो लोग करते हैं। प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बाद इसका क्यूरिंग प्रोसेस होता है, जिससे कि इसे पानी में स्टॉक को डुबो के कुछ दिनों तक रखा जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ क्वालिटी बेहतर बनाई जा सके। स्ट्रेंथ क्वालिटी के लिए इसे पानी में डाल के रखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद इसे मार्केट में सेल करने के लिए हमें कस्टमर टू कस्टमर देखना होता है, कस्टमर को से बातें करनी होती है, मिलना होता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उस पर काम करते हैं फ्रेंड्स। तो कई बार क्या होता है, क्या कस्टमर मिले नहीं मिले तो फिर उन्हें ढूंढ के दिखाना होता है, सैंपल दिखाना होता है, रेट में कुछ बार्गेनिंग कन्विंस करना होता है, जिस वजह से वो फिर राज़ी हो जाते हैं और फिर हम लोग काम करते हैं। इसका लाइंग प्रोसेस होता है, बिछाने का तरीका एक अलग होता है, जिसके लिए कि अलग एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट वो मिस्त्री होते हैं जो कि इस काम को फाइनल टच देते हैं। इसका काम कई तरीके का होता है। इस प्रोडक्ट को हम लोग घर के आगे में, शोरूम के सामने में लगाने का काम होता है। बहुत आदमी अपने घर के आगे में डिस्प्ले करते हैं और पेट्रोल पंप पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आप जितने भी फ्यूल पंप को देख सकते हैं, फ्यूल पंप के बेस में आपने देखा होगा कि इस तरह से ब्रिक्स डिज़ाइन की हुई लगी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरीके से क्या होता है, क्या उस ब्रिक्स पे लगाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है और उसके हिसाब से लोग इसे परचेज़ करते हैं और हम लोग उस पर कम्प्लीटली काम करते हैं। काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है जब किसी पंप वगैरह का काम हम लोग करते हैं और मार्केट रिस्पॉन्स इसका ठीक ठाक है। कस्टमर आपको मिल ही जाते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से डील करते हो कस्टमर से। डीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टॉक आपको उन्हें दिखाना होता है, अपनी स्ट्रेंथ क्वालिटी पॉजिटिवनेस बताना होता है कि इस ब्रिक्स की क्या क्वालिटी है, कैसे ये औरों से अलग है, क्या स्ट्रेंथ है, कितना इसकी वैलिडिटी है कि ये कभी डैमेज नहीं होगा, या क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी है, इत्यादि चीज़ों पे देखना होता है। उस हिसाब से फिर वो कन्विंस करके इस पर काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्या कुछ प्लाई का भी काम होता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से प्लाई है। ये वुडन प्लाई नहीं है, ये प्लास्टिक और कुछ केमिकल्स के मिक्स करके इस तरह के प्लाई को बनाया जाता है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है। इस प्लाई की अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो बहुत बेहतरीन होती है, काफ़ी ड्यूरेबल होती है। इसमें क्या होता है, लेयर दर लेयर हम लोग स्टॉक करते हैं। जैसे क्या, नीचे एक लेयर प्लाई को दिया, उसके बाद ब्रिक्स को जो रॉ मटेरियल तैयार करके मोल्डिंग के साथ में डाला और फिर एक लेयर प्लाई देके फिर से उस पर दूसरा लेयर का स्टॉक डाल दिया। स्टॉक डालने के बाद फिर इसे 1 दिन 2 दिन के लिए सूखने के लिए दिया जाता है, जिसे इसे कम्प्लीटली पैक कर देते हैं। और 1 से 2 दिन के बाद, ये डिपेंड करता है आपके बाहर का टेम्परेचर कैसा है, 2 दिन के बाद ये ओपनली फ्रीली होके ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। उसके बाद इसे 1 दिन के लिए धूप में दे दिया, 1 से 2 दिन इसे पानी के साथ क्योरिंग में डाल दी, जिससे इसका स्ट्रेंथ डबल हो जाता है। इस तरीके से इसका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। अभी हमारा प्रोडक्शन चल नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो ये बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा मैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से प्रोडक्शन ये बनता है। एक आध कुछ वीडियो मेरे पास होंगी भी, तो मैं आपको वो स्क्रीन पे रनिंग करके दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से इसका प्रोडक्शन का काम होता है। कई बार होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 से 8 लेबर लेके बनाते हैं, और अगर स्टॉक कम प्रोडक्शन करना रहा तो 3 से 4 मिनिमम 4 लेबर तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ में इस प्रोडक्शन को किया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद इसकी स्टॉक डिलीवरी का जो काम होता है वो भी मैं ऑर्डर मार्केट से लेता हूँ, और उसके बाद स्टॉक डिलीवरी जो हमारे लेबरर्स होते हैं वो इस स्टॉक को ट्रैक्टर ट्रॉली पे लोड करके और फिर वो रिस्पेक्टिव प्लेस पे वो उसको डिलीवर्ड करते हैं। डिलीवर करने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो उसका मिस्त्री अलग होता है, जो कि इसे फिटिंग का काम करता है। उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं जो हमारे पास स्टॉक में रहते हैं, और उस हिसाब से हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। तो आज मैं आया था अपने फैक्ट्री की ओर, चूँकि काफ़ी दिनों से ये काम बंद हो रखा है और बहुत जल्द मैं इसे स्टार्ट करूँगा, तो मैं आपको इसको सारे वीडियो डिटेल्स में इसके बारे में आपको बताऊँगा क्या कैसे इसमें काम होता है। तो बस मैं आ गया था, तो सोचा क्या आज के लिए कुछ स्पेशल
इसको बनाया जाए कि मैं कैसे इस पे काम करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँ, आपसे शेयर करूँ, ताकि आप भी इन चीज़ों को समझ के आप भी अपनी लाइफ में इस तरह के बिज़नेस को कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।